4 दिसंबर निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 का मूवमेंट किस तरफ होने वाला है। आज एग्जैक्टली निफ्टी 50 ने 250 पॉइंट्स का गैप अप किया। उसके बाद स्टार्टिंग के 1.5 आवर्स में इस 400 पॉइंट के रैली में 300 पॉइंट्स का मूवमेंट आ चुका था। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मैक्सिमम टाइम आज निफ्टी बैंक किस रेंज पे ट्रेड कर रहा था। वो रेंज था 52,750 से लेके 52,630। यानी कि मार्केट अगर आप टोटल 6 घंटा ट्रेडिंग सेशन होता है, अगर उसमें आप 1.5 घंटा हटा दे तो उसके बाद जो मार्केट में बचा हुआ था 4.5 घंटा मैक्सिमम इसी रेंज पे ट्रेड किया। मार्केट ना इसके ऊपर जा पा रहा था ना मार्केट इसके नीचे आ रहा था। मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ बनाया है जिससे आपको देख के ये पता चलेगा कि ओवरऑल मार्केट में इस एरिया में ट्रेड करने के पीछे मेन रीजन क्या था। एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि प्रीवियसली हम लोग देख चुके हैं कि 28 तारीख को मार्केट यहाँ से एक बार फॉल दे चुका था। और ये जो एरिया था उस एरिया पे अगर आप यहाँ पे एक लाइन खींचेगा तो ये एरिया उसी चैनल के पास आता है। यानी कि ये अभी आपका क्या काम कर रहा है, एज ए मार्केट में रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो मार्केट अभी 52,750 770 का जो रेंज है मार्केट उसको एज ए हर्डल ले रहा है। अब ये हर्डल वेडनेसडे को किस तरीके से पार कर सकता है मार्केट, और अगर मान लीजिए अगर यहाँ से नीचे आना होगा तो उसके पीछे का टेक्निकल रीजन क्या होगा। सबसे पहले हम लोग ये देखिए कि मार्केट में जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, स्टार्टिंग में हमको दिख रहा है कि बॉडी बड़ा बना लेकिन शैडो भी उतना ही बड़ा था। फिर एक इनडिसीजन कैंडल था लेकिन फॉलो बैक हुआ एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल से, जो मार्केट को इस एरिया पे हमेशा स्ट्रेंथ डाल के रखा और उसके नीचे नहीं आने दिया। कल के लिए बहुत सिंपल सा प्लान करना है। देखिए मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाया हूँ और ये रेजिस्टेंस का ट्रेंड लाइन है। जैसे मैंने इसमें किस किस पॉइंट को सिलेक्ट किया है, इसको और इसको सिलेक्ट किया, ऑटोमेटिकली हम लोग देख सकते हैं कि प्रीवियसली भी मार्केट में हमको ऐसा 2-3 इंसिडेंस मिल रहा है जहां पे मार्केट इसको रेस्पेक्ट कर चुका है। तो एग्जैक्टली अगर कल मार्केट ऊपर जाता है तो मार्केट के लिए सबसे अच्छा टारगेट जो ऊपर के लिए बन रहा है वो आ रहा है 53,122, 53,122। वो आपका ऐसा लेवल है जहां पे अगर इस रेंज से कल मार्केट निकले, एक कैंडल मान लीजिए ऐसा कुछ ग्रीन कैंडल क्लोज कर रहा है जिसे इस टाइप का कैंडल है, कुछ इस टाइप का कैंडल क्लोज कर रहा है, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है और ऊपर का डायरेक्शन बना रहा है, तो 53,122 वो लेवल होगा जहां पे निफ्टी बैंक इजिली क्रूज कर सकता है। नीचे का लेवल मैं यहाँ पे देखिए लेवल लिखा हूँ 52,400। अब ये 52,400 आने का क्या पोटेंशियल रखता है मार्केट, और अगर आएगा तो इसका मूवमेंट किस तरीके से होगा। एक चीज बेसिक समझ लीजिए कि ये 52,400 आया कैसे। 52,400 मैंने इस दो सपोर्ट को यहाँ पे कंसिडर किया है, ये आपका दो सपोर्ट है। और उसको जब मैंने ज्वाइन किया तो हमको दिख रहा है कि मार्केट जब यहाँ पे खुला था इसको यहाँ पे रेस्पेक्ट किया था, यहाँ भी मार्केट कुछ देर टाइम स्पेंड किया था, यहाँ पे हर्डल लिया था, और एग्जैक्टली आज मार्केट यहाँ से रेस्पेक्ट करके मार्केट आज कहाँ चला गया, इसके ऊपर चला गया। यानी कि अगर कल मार्केट नीचे आता है तो 52,400 वो लेवल हो सकता है जहां पे मार्केट एक बार रिटेस्ट करने वापस से आ सकता है, हो सकता है फिर ऊपर जाए। ये मूवमेंट किस तरीके से प्लान करेंगे, इसके लिए आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे हम लोग आएंगे तो अगर मार्केट लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन करे, यानी कि अगर मार्केट में ये लो है तो मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल इस लो के नीचे आना चाहिए, अगेन ऊपर आना चाहिए। जब इस लो को ऐसे तोड़े तो आप समझ लीजिए 52,400 का लेवल मार्केट आएगा, और इसके टूटने पे ही मार्केट में एक आपका नया डीप ट्रबल शुरू होगा जो मार्केट को इमीडिएटली आपको यहाँ पे पुश कर सकता है, जो कि आपका लेवल है 52,200 का। तो ये लेवल को ओपन रखेगा, क्योंकि मार्केट में आज एक्चुअली हुआ क्या है कि 4-4.5 घंटा उसी रेंज पे रखने का कोई बड़ा रीजन नहीं होना चाहिए, लेकिन मार्केट वहां पे टाइम स्पेंड किया है। तो कल हम लोग तुरंत एग्रेसिव भी नहीं हो जाएंगे कि मार्केट में लेट से इसके ऊपर जा रहा है हम लोग तुरंत बाय कर रहे हैं। हम लोग जरूर यहाँ पे रखेंगे क्वांटिटी से, क्वांटिटीज जो साइजिंग करेंगे उसको अपना जो भी आप लोग करते हैं उसका हाफ रखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मार्केट अभी हमको दिख रहा है कि सिंगल हैंडेडली एक साइड अभी रैली कर रहा है। यहाँ से मार्केट आपको ये मूवमेंट जो अगर आप देखिएगा कि मार्केट यहाँ से रैली कर रहा है और मार्केट अभी एक बार भी क्वालिटी रिट्रेसमेंट लिया नहीं है, तो क्वालिटी रिट्रेसमेंट लेने के लिए मार्केट कभी भी आ सकता है। तो इट्स बेटर है कि जैसे जैसे हम अपना रेजिस्टेंस के करीब पहुंचेंगे अपना क्वांटिटी साइज कम रखें, क्योंकि आपका नीचे का जो लॉस है या जो स्टॉप लॉस है वो काफी बड़ा होते जा रहा है। तो निफ्टी बैंक का ये अप्रोच है जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया, इसको ध्यान में रखिए, आप अकॉर्डिंगली अपना कल का ट्रेड प्लान कीजिएगा। चलिए एक बार निफ्टी 50 का चार्ट देख लेते हैं कि निफ्टी 50 कल के लिए हम लोग क्या प्लानिंग करेंगे। अगेन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की तरह अभी वहीं पे है जहां पे इसका प्रीवियसली हम लोग देख चुके हैं, जहां से मार्केट गिरा है ये आप प्रीवियसली देख रहे हैं कि यहाँ से निफ्टी 50 गिर रहा है। तो निफ्टी 50 के लिए हम लोग बहुत सिंपल रखेंगे कि इसके ऊपर जब तक मार्केट क्लोज नहीं करेगा अभी हम लोग एग्रेसिव बाय नहीं करेंगे।
निफ्टी 50 में कवरिंग ऊपर के लिए आ सकता है जो एटलीस्ट आपको यहाँ तक पुश कर सकता है, जो कि आपका टारगेट है 24,750 के आसपास। 24,750 का मूवमेंट ये आपका तभी ऑन होगा जब इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट क्लोज कर दे। अब ये जो रेजिस्टेंस का लेवल था वो भी ऊपर मैं सामने लिख दूं ना 24,500, तो 24,500 एक बहुत बड़ा हर्डल है। लेकिन अगेन ये हर्डल को मान लीजिए एक बहुत बड़े ग्रीन कैंडल के साथ तोड़ देता और यहाँ क्लोज करता और आपका रिवॉर्ड इतना ही बच रहा है, तो फिर कोई बड़ा रीजन भी नहीं बचता है कि हम लोग निफ्टी 50 में भी तुरंत एग्रेसिव हो जाए। तो इस बात को कंसिडर कीजिए कि यहाँ से भी एक पैनिक सेलिंग आ सकता है मार्केट में, क्योंकि कहीं ना कहीं निफ्टी 50 का स्ट्रक्चर मोरलेस बहुत अच्छा बन रहा है। लेकिन तो भी हम लोग का मेन कोशिश यही रहेगा कि जितना सपोर्ट के पास ले सके। अब एक अच्छा सपोर्ट ये वाला रेंज है, जब यहाँ से अगर आपको उठाने का मौका मिलेगा तो ये बहुत अच्छा रेंज होगा, जैसे 24,150। अगर यहाँ पे आपको मौका मिले तो जरूर यहाँ पे आप परचेस करने का प्रयास कीजिए। लेकिन अगर डायरेक्टली मान लीजिए बड़ा गैप अप ही हो जा रहा है और यही आपका रिवॉर्ड बच रहा है, तो फिर कोई बड़ा रीजन नहीं बचता है कि हम यहाँ पे ट्रेड लें, क्योंकि फिर थर्सडे इसका वीकली एक्सपायरी हो जाएगा और वीकली एक्सपायरी में मान लीजिए बहुत ऊपर पोजीशन बनाना भी आपके लिए फिर खतरा हो सकता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। हम लोग कब बाय करेंगे, लेट से अगर मार्केट यहाँ खुल रहा है तो आपके पास ज्यादा पोटेंशियल है ऊपर के लिए खेलने के लिए, लेकिन अगर मार्केट गैप अप हुआ तो ज्यादा पोटेंशियल नहीं बचता है। हाँ, मार्केट फ्लैट हो रहा है तो फिर हम लोग एक छोटा सा रिस्क रख सकते हैं। रिस्क कैसे रखेंगे कि इसको 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे ले जाएंगे और एक बार देखेंगे कि कहाँ पे मार्केट ज्यादा टाइम स्पेंड किया है। तो हमको दिख रहा है कि निफ्टी 50 इस एरिया पे एक टाइम स्पेंड किया है, तो ये हमारा सपोर्ट एरिया हो जाएगा कि इसके पास जितना करीब होगा यहाँ से हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ से माल हम लोग उठाए और ये इसको तोड़ेगा तो फिर हम लोग क्वांटिटी ऐड ऑन करके फिर ऊपर के लिए प्लान कर सकते हैं। अब ये जो एरिया है वो एरिया कौन सा है, 24,400। तो 24,400 को आप लोग ध्यान में रखिएगा और उसी अकॉर्डिंगली अपना कोई भी ट्रेड प्लान कीजिएगा। आज का वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।